मंत्री थे, तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन उन्हें क्यों नहीं देखा और बीजेपी की लाइन अब ये नहीं, देखिए मैं सीधी सी बात कहूँ, जितनी हलचल दिल्ली में देख रहा हूँ ना, दिल्ली के मीडिया में चंपई सोरेन जी को लेकर के ये आप आ गए बीजेपी में, ये कमाल हो जाएगा बीजेपी का। झारखंड में कुछ नहीं है, बड़ा फर्क है। झारखंड में इनके कोल्हान में जाके पूछिए, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, आक्रोश है आदिवासी समाज में। लेकिन हाँ, दिल्ली की मीडिया को तो कौन तय करते हैं ये हमें पता है। एक साहब बैठे हुए हैं, चंपई जी के आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ना, आप गृह मंत्री जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये भी समझना होगा, जो लोग बयान देने में अतिरेक में जाते हैं, कहाँ भाई गृह मंत्री को क्यों घसीट रहे हैं, ये सोचना होगा। बात कर लेते हैं आज कर इस तरीके से ममता बनर्जी के स्टेटमेंट आए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी पूरी बेटी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फैमिली को जस्टिस नहीं चाहिए, ममता बनर्जी ये दर्द नहीं समझ सकती क्योंकि उनके। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके आक्रोश के संदर्भ में उन्होंने अपना चिराग खोया, अपनी बेटी खोई है, उस आक्रोश की परिणति तो होगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाम पर के रूप में जो उनकी जिम्मेवारी है, क्या उसके निर्वहन में चूक हो रही है? अब तक हमने कम से कम ऐसा नहीं देखा। कम से कम विरोध में गए लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं कर रही, बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे। मेरा सीधे मानना है कि अगर मेरे घर में यह हादसा हो, मेरी पीड़ा होगी, उस पीड़ा को समझना संवेदना के साथ बेहद आवश्यक है। बात कर लेते हैं जो एक बबल वाली सामने आई है, उन्होंने कहा कि कंगना जी से ही पूछिए कि रेप कैसे होता है, क्योंकि वो बता सकती है, उनके पास काफी नहीं, ये न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बयान मान साहब का, बल्कि अशोभनीय है। इस तरह के बयान के लिए हमारे लोक विमर्श में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का भी कष्ट है कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के कंगना जी ने जो बयान दिया, वो गले के नीचे नहीं उतरता। हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए तो वहां रेप हो रहे थे, लाशें टंगी हुई थी, और उसके बाद जिस माइल्ड तरह का रिएक्शन बीजेपी का आया, वो उचित नहीं है। लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जिस भाषा और भाव का इस्तेमाल मान साहब ने किया, उसके पक्ष में कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अभी एक डिसीजन लिया गया है, मुख्यमंत्री सुक्खू और बाकी स्टेट मिनिस्टर्स ने अपनी 2 महीने की सैलरी को विड्रॉ नहीं करने का निर्णय लिया है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस तो एक पहलू है। कितने और राज्य बता सकते हैं जहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों और विधायकों ने निर्णय लिया है कि सैलरी नहीं लेंगे? कोई कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? अगर क्राइसिस है, चाहे उसके पीछे पिछली सरकार की भूमिका हो, तो कम से कम उन्होंने बाकी कर्मचारियों का वेतन तो नहीं रोका ना, अपना वेतन रोका, अपने भत्ते रोके। इसके लिए थोड़ी तारीफ तो होनी बनती है। बस आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन मुस्लिम मैरिजेस और डिवोर्स का होना जरूरी है काजी सिस्टम को? नहीं, मेरा मानना है कि चलिए घर बैठे करिए। मैं जानना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री बेरोजगारी को लेकर के कब काम करेंगे। जब आप सरकार चुनते हैं ना, थाली के लिए चुनते हैं, नौकरी के लिए चुनते हैं, कभी मैंने देखा नहीं है। और एक अद्भुत और चीज देख रहा हूं कि असम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बीते 10 दिन का बयान देखिए, भारी कंपटीशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर 16 आने वाले बयान देते हैं तो वो 19 आने वाला बयान देते हैं गुवाहाटी से। तो उनके पीछे एक ताकत है दिल्ली की, योगी जी के पीछे भी एक ताकत है, अदृश्य भी है, कभी दृश्य भी है। तो ये 2 ताकतों के बीच में कई सारी चीजें हो रही है। देखा जाए